Good morning, students. Today's topic is projectile thrown obliquely. Obliquely at angle. Obliquely means हम किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हैं और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो तब हमें x y जो ग्राफ इसके अंदर प्रोजेक्टाइल जो बनाना पड़ेगा, ये y एक्सिस ऐसे आएगा और ये x एक्सिस। लेट द प्रोजेक्टाइल, आपको पता है कोई भी बॉडी हो सकती है। लेट द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन ऑब्लाइकली एट एंगल थीटा, जैसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे कि हम किसी एंगल पे जब बॉडी को थ्रो करते हैं तो ये इसका प्रोजेक्टाइल इस टाइप का बनता है। इट अटेन्स सम हाइट, जैसे कि ये मैंने एक बॉडी ली है, कोई भी चीज है, इसको हम ऐसे करके थ्रो करेंगे तो जैसे ये पाथ बना है, आपको पता है इस पाथ को क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेवल करता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो जिस एंगल पे हमने इसको थ्रो किया है, अब आज हम इसको किसी एंगल पे एट एंगल, जैसे कि थीटा बोल सकते हैं, कोई भी एंगल है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, एक्यूट एंगल होगा, तो जिसको हम ऑब्लाइकली बोलते हैं। तो जैसे कि हम जहां पे लिखते हैं लेट ए प्रोजेक्टाइल is thrown obliquely। obliquely मतलब ऐसे तिरछा करके किसी एंगल पे, उसी को एंगल बोलते हैं। obliquely at some angle, किसी भी एंगल पे, और जो थीटा है, थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड और थ्रोन। तो हम लिखेंगे लेट यूज द इनिशियल वेलोसिटी, यू इज, जहां इफ भी लिख सकते हैं, इफ यू इज द इनिशियल वेलोसिटी देन जो होगा इसका इट्स कंपोनेंट्स जो होंगे परमानेंट जो वेलोसिटी के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होंगे, जैसे ये यू एक्स, इसको हम लिखेंगे यू कॉस थीटा, जैसे यू और कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है ये बेस कंपोनेंट होता है, तो यू कॉस थीटा। तो और दूसरा जो है वाई कंपोनेंट, वो होगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, वो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। जैसे हम कोई भी पॉइंट जहां ले लेते हैं तो वहां पे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे कि एक्स और वाई हम बोल सकते हैं, तो जहां एक टेंजेंट ड्रा करके हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ये वेलोसिटी का नाम जो है वो बी रखेंगे, ये लास्ट में हम फाइंड करेंगे। तो इसका हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है वो देखेंगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उसका हम जहां पे एंगल जैसे कि अल्फा शो कर सकते हैं, ये बात की बात है। और जो एक्स के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, जैसे कि पी, यहाँ अगर पॉइंट लिखेंगे तो वो एक्स बाई कोऑर्डिनेट इसके होंगे, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जैसे कि यहाँ पे वाई बोल सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको x बोल सकते हैं। जो x कोऑर्डिनेट के ऊपर ये जो u cos थीटा और u sin थीटा, ये तो वेलोसिटी के कंपोनेंट है। कौन सी वेलोसिटी की, ये जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐसे बॉडी को थ्रो किया है u, और इस पॉइंट को मैंने p बोला है, और p का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y, हम जैसे कि जो x डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑन द x एक्सिस उसको x बोल सकते हैं, और जो ऑन द y एक्सिस है जैसे कि जहां पे y लिख सकते हैं, तो वो उसके कोऑर्डिनेट होगी। जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो जहां पे जो मैक्सिमम हाइट हम लिख सकते हैं h के साथ मैक्स भी यहाँ पे बता सकते हैं, और जहां से जहां ऐसे करके प्रोजेक्टाइल चलेगा और ये एक्स एक्सिस के ऊपर आके करेगा, जो जहां पे ये जो पूरा मैक्सिमम रेंज है जहां से लेके जहां तक, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जिसको कि मैक्सिमम लोग रेंज ही लिख देते हैं, जैसे कि मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो
तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे। तो आइए पहले हम करते हैं नंबर 1 पैरामीटर, जो कि आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बेटा ट्रेजेक्टरी तो आपको पता ही है, जो पाथ फॉलोड है जैसे कि ऐसे वाला बना है, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो वो तो ट्रेजेक्टरी तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, मतलब जिस रास्ते के ऊपर प्रोजेक्टाइल चलता है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, ये हम लिखते हैं आज भी। तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ जिसको कि x बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ जिसको कि मैंने जहां पे y लिख दिया है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled इन एनी टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हैं, जब ये जैसे कि जहाँ पे है एक पॉइंट लिया है, इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x बोलेंगे, वो आएगा जो x t प्लस 1/2, वो मैंने x कंपोनेंट आपको बोला ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x बोला जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फार्मूला है ax t स्क्वायर। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होती है वो तो हमेशा 0 होगी, जितनी भी एक्सेलरेशन होगी वो वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल में जो है वो 0 होगी। और ux को हमेशा u cos थीटा लिखना है, तो ये सेटिंग करना पड़ेगी, ux को u cos थीटा ये ऊपर भी लिखा हुआ हमने, और जो ax है ये 0 आएगा। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होती, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली ही प्रोड्यूस होती है। तो इनकी ये सेटिंग के बाद हमें जो है x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई। तो अब हम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड जितना भी एट एनी टाइम t, जब पॉइंट p पे हमने जहां एक पॉइंट लगाया है जहां हम वेलोसिटी के लिए भी बोला हुआ है, तो द वर्टिकल, बेटा आपको पता ही है वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो लैम्डा y-x, इसको हम वर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सिस के हिसाब से आएगा, तो हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा, डिग्री, उसको y से डिनोट किया जाएगा। जैसे वो x वाला हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, इस तरह से y वाला भी लिखेंगे, इसमें uy t ये सब क्वेश्चन होती है 1/2 ay t स्क्वायर। तो जहां भी जैसे पहले हमने सेटिंग की है अभी, तो जहां भी सेटिंग होगी ये वर्टिकल डिस्टेंस के लिए u बाई की सेटिंग तो ऑलरेडी u sin थीटा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो आपको पता ही है। और इसके बाद जो है ये ay जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि पॉइंट हम अप गोइंग ले रहे हैं, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें g की वैल्यू जो है वो माइनस में ली जाती है। वी गेट, ये दो सेटिंग करने के बाद हमें जो जहाँ पे जो ये तो हॉरिजॉन्टल हम जहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्पेस प्रोसीजर हमने कुछ कैलकुलेशन जहाँ पे करनी है, कुछ जहाँ पे करने के बाद फिर हम हो सकता वहाँ पे जाना पड़े, ये ऐसे करके स्पेस इसकी कवर करके रखते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू u y की जगह u sin थीटा इंटू t, तो माइनस 1/2, क्योंकि इसकी जगह जब g की वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस जहां लिख देते हैं और t इसकी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम जब सॉल्व करेंगे दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो वो सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है वहां से हम t को एलिमिनेट करेंगे, t की वैल्यू आएगी x, ये जो u cos थीटा है ये फैक्टर वहां पे चला जाएगा, x को डिवाइड करेगा, तो x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ये मेरा वैल्यू जो t की है, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ
टी इक्वेशन 2। तो हमें वो मिल जाएगा जो हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिक्स हो जाएंगे। यू साइन थीटा और टी के प्लेस में हमें रखना पड़ेगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये इसकी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। डेटा जी जो है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर था, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता, कॉस का ही होगा। थीटा जो जितना भी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा बनता है और यू से यू कैंसिल हो जाएगा फैक्टर। तो ये आपको इक्वेशन भी मैं याद रखने का मेथड बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ये एक्स टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा माइनस ये जो जितना भी फैक्टर है एक्स स्क्वायर को छोड़ के ये आपने इस साइड में आके ऐसे करके जी डिवाइडेड बाई, और कॉस स्क्वायर जो होता है इसका जो है सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है कॉस स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो उसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं जी अपॉन 2u स्क्वायर और साथ में सेक स्क्वायर थीटा, जी आ गया ना, और ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज पैराबोलिक, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा ना, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कौन सा? व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन obliquely at some angle, जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोला जाता है, विच इज पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक है, आपको दिख रहा है ये ऐसे पैराबोलिक है, जो इसकी ऐसे पैराबोलिक गोलाई होती है चल रहा है, तो विच इज पैराबोलिक, इसको हम लिख सकते हैं विच इज पैराबोलिक। वो तो है ही है, वो कैसे पता चला आपको पैराबोलिक है? ये एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है, स्क्वायर आने की वजह से, जो कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जब वाई और x के इक्वेशन हो ना x y का, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होता है अगर x की पावर 1 रहे y की पावर 1, लेकिन x की पावर 2 आ गई तभी तो इसको प्रोजेक्टली पैराबोलिक बोलते हैं। तो ये था बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नंबर 1, जो पैरामीटर था इसका हमने प्रोजेक्टरी की वो है वो बता दी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मैं इसको आपको याद रखने का भी अगर कहो तो मैं एक तरीका बता देता हूं आपको, जैसे कि इसको याद रखने का क्या तरीका है, y एक्स तेंदुलकर माइनस मतलब बाल का चलना, एक्स तेंदुलकर एक प्लेयर था क्रिकेट का, तो गोज जी फॉर गोज टू टू यहाँ पे आ गया ना, गोज टू, ये यहाँ पे जी देखो इधर में गोज टू अपर, यू फॉर अपर स्टेयर्स, अपर स्टेयर मतलब अपर की लेयर्स में चला जाता है, जैसे कि सिक्सर बैठता है, तो एक्स तेंदुलकर गोज टू अपर स्टेयर्स फॉर सिक्सर्स एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर सिक्सर्स मतलब 6 का बात, ऐसे याद रखने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये स्पेस पे रहने देते हैं। अब इसका सेकंड पैरामीटर हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जब जहां से हम इसको थ्रो करते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से ऐसे पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है, कोई भी बॉडी जो है जिसको थ्रो किया जाए, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, तो जहां तक जो फ्लाइट के दौरान का टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो जितना टाइम जहां से असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी और जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकल के लिए u बाई ही आएगी, जो कि जहां पे u sin थीटा है, और ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसने फ्लाइट मारनी है, जैसे कि स्पेस में चलना है प्रोजेक्टाइल में, तो उसको हम कैपिटल टी ही बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल में फ्लाइट, जिस मतलब फ्लाइट का मतलब जितनी देर वो स्पेस में रहेगा प्रोजेक्टाइल, उसमें जितना टाइम लगेगा जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे आके, जितना टोटल टाइम लगेगा।
अब इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होती है वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसका हम बेनिफिट लेना जानते हैं, उसका हम बेनिफिट लेंगे। तो वो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। एज वी नो टाइम ऑफ असेंट ऊपर जो है सीधी मैक्सिमम पीक पे जाना इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट डी। देखो इसको हम इधर करके थोड़ा लिख देते हैं, टाइम ऑफ ASCENT असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट DESCENT, जिसको हम T कह देते हैं, ठीक है। अब हम असेंट का टाइम यूज करेंगे जहां से जहां तक, तो टाइम ऑफ असेंट फाइंड कर लेंगे। तो टाइम ऑफ असेंट इज गिवन बाय टाइम ऑफ असेंट इज टू टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, वो डबल करके टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो वो ई हम जैसे ही कैलकुलेट कर देते हैं, तो टाइम ऑफ असेंट इज गिवन बाय, एक मिल जाएगा तो समझो दोनों मिल गए, एस इज गिवन बाय, तो किस फार्मूले से मिलेगा बेटा, वो तो वर्टिकल फार्मूले से मिलेगा। तो वर्टिकल फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी vy u/y + a/t। ये जो y की सब्सक्रिप्शन है ये वर्टिकल के लिए होती है। तो बेटा vy जो जैसे कि जहां पे है ये तो 0 है vy, तो ये हम जैसे ही सेटिंग करेंगे तो हमें टाइम ऑफ असेंट मिलेगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों चीजें आ जाएंगी। सेटिंग vy को 0 रखना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होती है, मैक्सिमम हाइट में ऐसा भी, ये आपको 4 तो नहीं दिख रहा, ये y कंपोनेंट, तो ये इसको साफ करके लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे आ गया, और uy तो u sin थीटा होता है, और ay को -g लिखना पड़ेगा। तो वी गेट, तो देखो हमें जो मिल रहा है वो आपके सामने है, ये 0 है, u पाई को u sin थीटा, तो -g और t। बेटा ये जो माइनस का फैक्टर है ये इस साइड आएगा, जहां पे 0 आ गया तो ये gt जहां आ जाएगा, और u sin थीटा, t की वैल्यू आ गई u sin थीटा अपॉन g। बेटा ये जो t की वैल्यू आ गई, इसको आप टाइम ऑफ असेंट बोलो या डिसेंट बोलो, मैंने तो टाइम ऑफ असेंट के हिसाब से फाइंड किया है, लेकिन इसको आप टाइम ऑफ डिसेंट भी यही बोलेंगे। और इसकी जो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, जिसको हम t बोलेंगे, वो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मतलब 2t आए। तो 2t का मतलब होता है, ये t की वैल्यू जैसे डालूंगा 2u sin थीटा अपॉन g। बेटा देखो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा होल डिवाइड। तो इसको भी मैं आपको याद रखने का एक मेथड बताता हूं। जैसे कि ये आपने जो भाई एच तेंदुलकर गोज टू अपर स्टेयर्स फॉर सक्सेस, इस सक्सेस से इसके लिए याद किया, तो इसी तरह से टाइम पीरियड जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं, टाइम पीरियड नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा जी, ये टाइम मतलब पूरे साल के बाद जो एक रेपिटेशन होती है जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, साल के बाद, तो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा जी ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो ये था बेटा दूसरा फैक्टर भी हमें मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट का फैक्टर भी यूज किया जाएगा, इसलिए इसको मैं याद रखने का आपको मेथड बता रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा जी, ये इसको कर रहा है ऐसे करके। तो अब मैं आपको तीसरा फैक्टर बता रहा हूं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज को सिंपली आर से बोला जाता है, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड along horizontal direction during
टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना कि वहां पे आके जब वो स्ट्राइक करता है, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा। इट इज गिवन बाय, और इसको डिनोट किससे किया जाता है वो तो आपको आर दिख रहा है, लेकिन एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाले फार्मूले से तो u के साथ x लिखना पड़ेगा, ux t 1/2 ax t स्क्वायर। बेटा इसमें सिंपल सी बात है कि जो t है वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा, लेकिन ax तो आपको पता है ये तो जीरो ही होता है, हॉरिजॉन्टल में कभी एक्सेलरेशन बनती नहीं है, तो x जो है यही तो हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगा, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। x को सेटिंग करना पड़ेगा r, और बेटा ux जो है वो तो डेफिनेटली u cos थीटा है, और t को जो है वो कैपिटल T लेना है, लेकिन ax तो परमानेंट जीरो है। बेटा ये टर्म तो गायब हो गया, ये क्योंकि ax एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस जो है वो जीरो हो जाएगी, तो x की जगह हम जैसे ही ये हम करते हैं वी गेट, तो इसमें देखो x हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u cos थीटा इनटू ये जो फैक्टर आ गया t, तो ये वैल्यू जीरो हो गया। अब t का वैल्यू यहां से डालना पड़ेगा, t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, हैप्पी बर्थडे टू यू sin थीटा, हैप्पी बर्थडे टू यू sin थीटा जी ऐसे। तो बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो ये u cos थीटा, तो t की जगह ये जो ब्रैकेट में है ये 2u sin थीटा जी, 2u sin तो थीटा अपॉन जी। बेटा ये आपको पता है sin थीटा cos थीटा इनटू 2, u और u का मल्टीप्लिकेशन होगा तो u स्क्वायर होना है, वो तो सबको पता है u स्क्वायर। तो आगे जो फैक्टर आ गया ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, और u स्क्वायर के नीचे ही जी लिख देते हैं। बेटा 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा, ये रेंज जो आ गया ये आ गया u स्क्वायर अपॉन जी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा जी आपको कहां जी ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल 2 थीटा, ये स्केल मत समझिए कि 2 थीटा है, 2 थीटा, क्योंकि जो sin 2 थीटे का पापा होता है ना वो होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, ये सबको पता है, आपको नहीं पता तो आप इसको याद रख लो, sin 2 थीटा जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक ही बात है, मतलब जहां sin थीटा cos थीटा आता है 2 भी साथ में होता है तो उसको हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, मतलब एंगल डबल हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। तो यही रिटर्न में जैसे इसने टाइम पीरियड में बोला हैप्पी बर्थडे टू यू sin थीटा जी, तो जहां भी इसको याद रखने का आपको मेथड बताऊं, रिटर्न वहां से जवाब मिलता है सेम, स्क्वायर का मतलब जो u के ऊपर स्क्वायर है ना इसको हम सेम बोल देते हैं, सेम टू u sin 2 थीटा जी, sin 2 थीटा जी, sin 2 थीटा मतलब sin की तरफ से। तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला, और हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितना होगा u स्क्वायर अपॉन g, जबकि sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू होती ना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगा जो कि आएगा u स्क्वायर अपॉन g, जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि sin cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती है। ये भी हम अलग से आपको प्रूव करके दे देंगे जब करना होगा, अभी तो हॉरिजॉन्टल रेंज का पैरामीटर मैंने फाइंड कर दिया, और लास्ट में मैं ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है ना इसका भी, मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो एक वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, और जिसके साथ इसका भी बताया जाएगा, और लास्ट में हम आपको बताते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बेटा ये 4th नंबर फैक्टर है मैक्सिमम हाइट, जिसको हम h के साथ max लिखा है, मैक्सिमम हाइट का नाम। तो ये क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द प्रोजेक्टर। तो इसको भी हम आपको फाइंड करके दे देते हैं, और ये चारों के चारों आपने ये फार्मूले भी आपको याद रखना पड़ेंगे। तो देखिए मैक्सिमम हाइट जो है वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो वर्टिकल वाला फार्मूला है डिस्टेंस वाला वर्टिकल, जिसमें y इक्वल टू, तो इट इज गिवन बाय अगर हम टाइम के बिना करना चाहते हैं तो वो तीसरा फार्मूला सबसे बढ़िया रहेगा। वो क्या है, जिसमें हमारा मैक्सिमम हाइट पे v y जो है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए हम इस फार्मूले से इसको अगर करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2u a y और j y। बेटा ये वही डिस्टेंस का फार्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। लेकिन ये जो y की सब्स्टिट्यूशन आ रही है ना, ये सिर्फ वर्टिकल के लिए है। v फॉर वर्टिकल नहीं है, v फॉर वेलोसिटी है। वर्टिकल होता है जो y एक्सिस के साथ चलता है, उसको वर्टिकल बोलते हैं। v के साथ y सब्स्टिट्यूशन है, u के साथ y सब्स्टिट्यूशन है, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ay। y जो होता है डिस्टेंस, लेकिन एक छोटा y लिखा है, ये छोटा y कौन सा है, ये a के साथ सब्स्टिट्यूशन बताने के लिए, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बताएगा। अब ये देखो, इसमें सेटिंग करने से हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो ये है कि vy 0 होता है, जो तो मैंने पहले लिख के रखा है, तभी तो इसको मैं फार्मूले को डिस्टेंस वाला फार्मूला नहीं मैं जहां यूज कर रहा, क्योंकि डिस्टेंस तो इसमें भी आता है वर्टिकल डिस्टेंस, जो कि y को अभी लिख देते हैं h max, मतलब h के साथ एक m a x ऐसे करके लिख देना, ये जो y है ये। और uy तो डेफिनेटली यू नो कि वो u sin थीटा होता है। और इसके बाद बेटा जो ay है उसका भी आपको पता है, ay तो माइनस g आएगा, क्योंकि ये जो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके जहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट, तो वहाँ पे तो माइनस में g लिखा जाएगा बेटा। ये सारी चीजें करने के बाद बेटा जहाँ पे हम जैसे जीरो का स्केयर लिखेंगे, क्या जरूरत है जीरो का स्केयर लिखने की, माइनस u y की वैल्यू डालेंगे u sin थीटा, तो बेटा u स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आगे इज इक्वल टू करके ना, जहां भी a y की वैल्यू माइनस में आएगी 2g, तो उधर माइनस लिखने के बजाय इधर ही लिख दिया हमने, तो y की जगह बेटा h max, यही तो हम फाइंड करना चाहते हैं। ये h max जो होगा ये तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, और h max का फार्मूला आ गया। देखो h max जो फैक्टर इसका 2g है वो दूसरी साइड चला जाएगा, और h max का जो फार्मूला है बेटा आ जाएगा कि 2g नीचे चला जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटा ये मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला बन गया। देखो कितने फार्मूले हमारे पास आ गए, एक ये y x तेंदुलकर माइनस मतलब गेम में बैट का जो बजा सिक्सर, तो वो क्रिकेट का बॉल जो है वो गया गोस टू अपर स्टेयर्स फॉर सिक्सर्स, सेट स्क्वायर x थीटा x स्क्वायर, सिक्सर्स मतलब x स्क्वायर की बात है एक ये। और दूसरा जो टाइम ऑफ लाइट का आपको मैंने फार्मूला बताया, हैप्पी बर्थडे टू यू sin थीटा। फिर उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज में रिटर्न जिसको बोल सकते हैं, किसी ने बोला कि रिटर्न में सेम टू यू, स्क्वायर का u का स्क्वायर है ना, सेम टू यू g sin टू थीटा, मतलब sin की तरफ से। फिर मैक्सिमम हाइट जो है ये हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फार्मूला लगाया है, जिसमें y सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस के लिए है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो होती है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है बेटा। तो इसमें vy 0 किया है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल में वेलोसिटी ने जाना ऊपर बंद कर दिया, और फिर जो हॉरिजॉन्टल का रोल प्ले हो गया वहां पे, तो vy को 0 करना पड़ा, y को h max करना पड़ा, और इसके साथ ही जहां कामा डाल के uy को u sin थीटा और ay को माइनस g। तो करने के बाद सेम टू u सेम टू sin थीटा, दोनों को u और sin थीटा, यहां पे u का भी स्क्वायर है और sin का भी स्क्वायर है, तो इसलिए मैक्सिमम हाइट ऊपर से हाइट से भगवान जी करेंगे सेम टू u और सेम टू sin थीटा, दोनों को g, ये है, ये याद रखने का फार्मूला है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपने सारे के सारे फार्मूले याद रखने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल वाला, आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑब्लाइकली एट एंगल, जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये था आज का। ओके, हैव अ नाइस डे।